जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवलकर इंस्टीट्यूट की ओर से लाइट 2 का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रिज्म के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रिज्म के बारे में। तो आइए प्रिज्म को देखते हैं। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? इट इज दैट होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये वह समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसकी दोनों अपवर्तक सतहें किसी न किसी कोण पर झुकी होती हैं। इट इज दैट होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच बोथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल को जिस पर ये झुकी होती है दोनों अपवर्तक सतहें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ठीक है जी, आइए देखते हैं। This is the prism A B C। ABC प्रिज्म है। इसमें ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। देन दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म A। इन्हें कहते हैं दो अपवर्तक सतहें। These are two refracting surfaces which are inclined at angle A। ठीक है ना? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या कहलाता है? A या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। Whenever light ray passes from one surface and incident on another surface, then again it is emerges from the second surface. Then these angles R1 and R2, angle of refraction at first and second surface. This is angle of incidence, ये normal है। This is angle of emergence। आपतन कोण, अपवर्तन कोण प्रथम सतह पर, द्वितीय सतह पर अपवर्तन कोण, और ये निर्गत कोण। P, Q, R एंड S। PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है एंड RS निर्गत किरण यानी कि इमर्जेंट रे। ये रहती है इसमें। अगर इस इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ले जाए और इसको इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाए, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। इसे एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ये डेल्टा है। हियर इट इज डेल्टा 1, हियर इट इज डेल्टा 2। ठीक है जी, ये होते हैं, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट लाइट रे थी उसको आगे बढ़ाया, ये इमर्जेंट रे थी इसको पीछे की ओर आगे इधर को किया। ठीक है, तो क्या हुआ? दोनों ने जिस जगह पर कट किया वहां पर बनता है एंगल ऑफ डिविएशन। और दीज आर एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। अब इनमें कुछ रिलेशंस पूछे जाते हैं। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन A, R1, R2, डेल्टा 1, डेल्टा 2, इन सब में रिलेशन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो वो देखते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, लाइक एंगल ऑफ प्रिज्म A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। डेल्टा जो था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 था I माइनस R1, डेल्टा 2 था E माइनस R2। ठीक है जी, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ रखोगे तो डेल्टा की वैल्यू आपको मिलेगी डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 एंड R1 प्लस R2 क्या है? A। सो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर प्रिज्म। ठीक है जी, मैंने अभी आपको बताया प्रिज्म क्या होता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं इंक्लाइंड एट सम एंगल। अगर इस सरफेस की बात करें, इसकी बात करें, ये ग्लास ऑब्जेक्ट है, क्या ये प्रिज्म की तरह काम कर सकती है? ठीक है ना? तो हम कहेंगे यस, इट कैन वर्क लाइक एज ए प्रिज्म व्हेनेवर लाइट रे इंसिडेंट ऑन दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस व्हिच आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। दीज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैविंग 0 डिग्री एंगल, सो व्हेनेवर लाइट रे पासेस थ्रू देम इट विल नॉट वर्क लाइक ए प्रिज्म। जब प्रकाश किरणें इन दो सरफेसेस से होकर जाएंगी तो प्रिज्म की तरह काम नहीं करेगी। लेकिन जब ये किसी एंगल पर झुकी हैं दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यहाँ से निकलेगी तो ये प्रिज्म की तरह काम करेगी। यानी कि लाइट रे अगर यहाँ से यूं पास होती है, यूं जाती है, देन हम कहेंगे यस, इट कैन वर्क लाइक ए प्रिज्म। तो ये प्रिज्म की तरह काम करेगी। ठीक है जी, ये कंडीशन होती है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं और कंडीशन देखते हैं प्रिज्म की कुछ। प्रिज्म में जैसे हमने बात की अभी,
आपको पूछ सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पर आई, रे ऑफ लाइट इधर गई, यहाँ गई, ये ई है, ठीक है जी, एंड दिस इज R1, दिस इज R2। तो जो है फर्स्ट सरफेस पे हम लगाना चाहें स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ ऑन फर्स्ट सरफेस μ1 sin I equals to μ2 sin R2, where the medium μ1, this is μ2। और यहाँ से यहाँ के लिए लगाना चाहें, अगेन ये μ1 है, तो इस सरफेस के लिए क्या होगा, μ2 sin R2 equals to μ1 sin E। उल्टा भी लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इनका यूज करके हम कोई से भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी देखते हैं कि व्हेन द प्रिज्म इज केप्ट इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में रखा हो, कौन सी, न्यूनतम विचलन की अवस्था में रखा हो, when the prism is kept in the condition of minimum deviation, कौन सी कंडीशन है, मिनिमम डिविएशन। न्यूनतम विचलन की अवस्था में जब प्रिज्म को रखते हैं तब क्या क्या होता है प्रिज्म में, वो देखना है। तो आइए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं फिर से प्रिज्म का। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज E एंड हियर A। ये सारी कंडीशंस हैं। इधर आएगा, ये आ गया एंगल डेल्टा, दिस इज डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2। तो एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन व्हाट विल हैपन, I इक्वल्स टू E, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। I और E बराबर होंगे, आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होगा। फिर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे आपस में और R के बराबर हो जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से। फिर कंडीशन क्या है, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू, जो भी होगा दोनों बराबर रहेंगे, एंड डेल्टा जो होगा बिकम्स डेल्टा M, इसे मिनिमम डिविएशन कहेंगे। टोटल डिविएशन है वो हो जाएगा मिनिमम डिविएशन, जैसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। ये है कुल विचलन कोण जो न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। I इक्वल्स टू E है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R है, सो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 दोनों सेम है, तो क्या होगा R1 प्लस R2 है, तो A इक्वल्स टू R प्लस R इक्वल्स टू 2R, सो R इक्वल्स टू A बाय 2, ये हो जाएगा R। फिर हमने देखा था क्या था, एक कंडीशन और थी, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा M के बराबर है, I प्लस I माइनस A, तो डेल्टा M क्या हो गया, 2I माइनस A। तो यहाँ से भी डेल्टा M की वैल्यू निकाल सकते हैं, और डेल्टा M पूछा है आपसे तो, और अगर I की वैल्यू पूछे तो I इक्वल्स हो जाएगा A प्लस डेल M बाय 2, ये हो गया I, ये हो गया R। अब अगर अपने को लगाना हो स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगाना हो तो स्नेल का नियम अप्लाई कर सकते हैं। बाय स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल्स टू साइन I बटा साइन R। तो जैसे ही वैल्यू रखोगे तो साइन I की वैल्यू क्या है, A प्लस डेल M बाय 2 अपॉन में साइन R की वैल्यू साइन A बाय 2। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमारा, कहाँ से आया, बाय स्नेल्स लॉ आया। I की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू ये रही। इनमें कई बार I की वैल्यू दी है, A की वैल्यू पूछिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन A प्लस डेल M बाय 2 की जगह साइन I रख दीजिए। तो वो कैसे फॉर्मूले अलग अलग रखते हैं वो मैं बताता हूँ, देखिएगा। हाउ कैन यू पुट द फॉर्मूला इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन A बाय 2, इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। I अगर दिया आपको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है। हो सकता है म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल M बाय 2 अपॉन साइन R, डायरेक्टली दिया तो R लिख दो यहाँ पर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। नाउ अगली कंडीशन क्या होती है मिनिमम डिविएशन की, एक और कंडीशन है
कि whenever the refracted light ray becomes parallel to the base of prism, रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है, जो यहाँ से जाती है प्रिज्म में से ऊपर जाती है, पी क्यू आर एस जो थी उनमें से क्यू आर लाइट रे जो है ये, अगर ये प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, इफ इट बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, देन इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। मतलब हमने जो भी कुछ पढ़ा है, इतनी सारी चीजें लिखी हैं, अगर आपसे कहा है कि प्रिज्म इज इन मिनिमम डिविएशन कंडीशन, कि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में रखा है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। और अगर इन सारी कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आपको दे दी, देन वी कैन से दैट द प्रिज्म इज इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक है जी, ऐसा हम कह सकते हैं। आइए अब नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन पे, प्रिज्म पे, वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, प्रिज्म पे क्वेश्चन आते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री। ठीक है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ इमरजेंस है 30 डिग्री। ये सारे एंगल्स दिए हैं। आप ये दिया है आपतन कोण, ये दिया है प्रिज्म कोण, ये दिया है एंगल ऑफ इमरजेंस यानी निर्गत कोण दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ लिया, जैसे मान लीजिए कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिविएशन बाय प्रिज्म, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा आपसे अगर पूछ लिया, देन व्हाट विल यू डू, आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा लिखा जाए, डेल्टा कितना है निकालना है, आई कितना है 45, ई कितना है 30 माइनस 60, 45 30 हो गया 75 माइनस 60, सो डेल्टा इक्वल्स टू आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया आपका डेल्टा। ठीक है जी, ये आ गई प्रिज्म कोण, इसकी एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू, कभी आपसे पूछा जाए तो। ठीक है जी, अब आपसे कई बार पूछ लेते हैं एक और वैरायटी क्वेश्चन की। इसमें आपको बोल दिया रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म इन सच ए वे दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस इट इमर्जेज परपेंडिकुलरली, यहां से परपेंडिकुलरली निकल जाती है। ये आई है, ये R1 है, ये ए है, R2 तो 0 हो गया, E भी 0 हो गया, यानी E 0 हो, ऐसी कंडीशन आपको दी हो। क्वेश्चन कैसा होगा, आपको E 0 वाली कंडीशन दी होगी कि प्रिज्म कोण A है, रे ऑफ लाइट एंगल I पे इंसिडेंट हुई, इधर R1 या R है। ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट कैसे निकल गई, बाहर निकल गई परपेंडिकुलरली, लंबवत रूप से बाहर निकल गई, तो आपको विचलन कोण बताना है, विचलन कोण कितना होगा, तो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, ये हम वैल्यू रखेंगे, और डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा आई प्लस ई कितना है 0 माइनस ए, सो डेल्टा इक्वल्स हो जाएगा आई माइनस ए। ठीक है जी, ये कंडीशन आ जाएगी। आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इधर एयर है तो म्यू ले लो 1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू है, तो हो जाएगा μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। μ1 है 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 है म्यू साइन आर। ठीक है जी, साइन आई, तो आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, म्यू साइन आर, ये हो जाएगी आई की वैल्यू। पुट द वैल्यू हियर, यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू साइन आर माइनस ए। ऐसा आंसर हमारा डेल्टा आ सकता है, विचलन कोण ऐसा आ जाएगा हमारा। अगर आपसे ऐसा पूछा है तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर है? अब इसमें जो भी वैल्यू रखनी हो आप वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर जो ए है, ये आर की वैल्यू है, वो किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आएगी, तो यहाँ पर म्यू साइन ए लिख सकते हैं माइनस ए, ऐसे लिख के आप वैल्यू निकाल के आप कर सकते हैं फाइंड आउट डेल्टा कितना होगा। ठीक है जी, एंगल ऑफ डिविएशन कितना हुआ वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रे ऑफ लाइट कितनी डिविएट हुई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल दिया कि प्रिज्म, इफ द प्रिज्म इज केप्ट इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में रखा हुआ है, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन में रखा हुआ है, और उसका प्रिज्म कोण जो है प्रिज्म का A इक्वल्स टू डेल्टा एम है। ए कितना है, डेल्टा एम के बराबर है।
तो बताइए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देन व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। देन आपको क्या करना है, ए इक्वल्स टू डेल्टा एम दिया है, डायरेक्टली आप फॉर्मूले पे आ जाइए। म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। हमको म्यू बताना है कितना होगा, तो म्यू इक्वल्स टू साइन ए और डेल्टा एम बराबर दी तो एक ही जगह वैल्यू रख दो कोई एक, ए प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। सो म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस ए 2a बाय 2 इक्वल टू ए साइन ए अपॉन साइन ए बाय 2। अब बायो वाले क्या करते हैं, कई बार ए से ए काट देते हैं, साइन से साइन काट देते हैं और 2 पढ़ लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू 2 आ गया सर, आंसर आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। नाउ साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर विल बी 2 cos a by 2। सिंस a इक्वल्स टू डेल्टा एम, a और डेल्टा एम बराबर है तो लिख सकते हैं सिंस a इक्वल्स टू डेल्टा एम, तो एक और आंसर बन सकता है म्यू इक्वल्स टू 2 cos डेल एम बाय 2। कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन तो अपना हो गया म्यू निकालने का, कई बार आपसे a या डेल्टा एम की वैल्यू पूछ लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ म्यू, इसका उल्टा पूछ लेते हैं। ठीक है, कंडीशन ये रहेगी, तो इस कंडीशन पर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं कि व्हेनेवर a इक्वल्स टू डेल्टा एम देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला और दिस। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उल्टा पूछ लिया तो उल्टा हमारे लिए क्लियर है, a इक्वल टू डेल्टा एम है तो हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है, a इक्वल टू डेल्टा एम पर म्यू इक्वल्स टू आया 2 cos a बाय 2, यही आया था 2 cos a बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाओ, म्यू बाय 2 इक्वल्स टू cos a बाय 2, इसको इधर लाए तो ये जाएगा cos इनवर्स म्यू बाय 2 इक्वल्स टू a बाय 2। सो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2, दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है जी, जब भी a बराबर डेल्टा एम होगा अपन ये वाले फॉर्मूले a इतना आएगा या डेल्टा एम इक्वल टू इतना आएगा और म्यू अपन उल्टा लिखा था इक्वल टू 2 cos a बाय 2 आएगा। तो इधर से भी याद रख सकते हैं, उल्टा भी याद रख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक और वैरायटी पूछी जाती है इसमें क्वेश्चन की कि व्हेनेवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू इक्वल्स टू cot a by 2 then what will be the angle of deviation for prism। प्रिज्म का विचलन कोण क्या होगा, ठीक है ना, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा जब म्यू इक्वल्स टू cot a by 2 दिया हो, तो न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, if the refractive index of material of prism is mu equals to cot a by 2 then the angle of minimum deviation for the prism will be। तो देखिएगा इसमें mu equals to sin a plus del m by 2 upon sin a by 2, mu equals to कितना है cot a by 2, तो cot a by 2 equals to sin a plus del m by 2 upon sin a by 2। cot a by 2 यानी 1/tan होता है, ये उल्टा लिख सकते हैं इसको, cot a by 2 को लिख सकते हैं cos a by 2 upon sin a by 2 equals to sin a plus del m by 2 upon sin a by 2। sin a by 2 कैंसिल, cos a by 2 को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस a by 2, cos a by 2 हो गया इक्वल्स टू sin a प्लस डेल m by 2। जब ये दोनों बराबर हैं तो 90 माइनस a by 2 इक्वल्स हो जाएगा a प्लस डेल m by 2। 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हो गया 180 माइनस a इक्वल्स टू a प्लस डेल m। a इधर आएगा तो 180 माइनस a इधर माइनस याद करना होगा 2a इक्वल्स टू डेल्टा m। सो द डेल्टा m इक्वल्स टू 180 माइनस 2a। ये भी डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल वे है। आपको सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करना है,
एक फॉर्मूला यूज करना है, उससे आपका काम हो जाएगा साइन ए बाई टू, सॉरी कॉट ए बाई टू को क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाई टू अपन साइन ए बाई टू, एंड नेक्स्ट थिंग कॉस ए बाई टू को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कई बार तो नॉर्मल सी चीजें पूछ लेते हैं कि जो है आपको दे दिया एन इक्विलैटरल प्रिज्म, एक इक्विलैटरल प्रिज्म दे दिया, कैसे दिया है, इक्विलैटरल प्रिज्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देते हैं कि इक्विलैटरल प्रिज्म में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, प्रिज्म में जो है एक समबाहु प्रिज्म में अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो अपवर्तन कोण R इक्वल्स होता है a बाय 2, और इक्विलैटरल प्रिज्म में सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, तो हमारा a कितना होगा 60 बाय 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। सबसे सिंपलेस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, और इसका ब्रेकिंग पॉइंट यही है कि इसमें पूछा गया था इक्विलैटरल, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन। इक्विलैटरल मतलब ऑल एंगल्स आर सेम, और वो कितने होते हैं 60 डिग्री एंगल होते हैं, इसलिए अपन इसमें ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इक्विलैटरल प्रिज्म पर और भी क्वेश्चन आते हैं, और कैसे आते हैं कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन 30 डिग्री है, डेल्टा एम कितना है 30 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। एक समबाहु प्रिज्म है जिसका न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो इसके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा ये हमको पता करना होता है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। म्यू निकालना है, साइन इक्विलैटरल प्रिज्म में ए होता है 60 प्लस डेल एम कितना है 30 बाई 2 अपॉन साइन ए कितना है 60 बाई 2, 60 प्लस 30 हो गया 90 बाई 2 इक्वल्स टू 45, तो म्यू इक्वल्स टू साइन 45, 60 बाई 2 30, तो साइन 30, तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 45 वैल्यू 1 बाई रूट 2, यह 1 बाई 2, तो म्यू हो गया 2 बाई रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है जी, तो सारी कंडीशन जो भी आपसे पूछी जाती हैं वो कंडीशन देके पूछी जाएंगी। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दिया है कि आपको इक्विलैटरल प्रिज्म दिया है, कुछ ना कुछ देके रहेंगे, आपको हिंट रहती है क्वेश्चन में, आपको बस वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे एक और आता है पतले प्रिज्मों के लिए न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में मतलब क्या होता है, जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री होता है, दे आर कॉल्ड थिन प्रिज्म। पतले प्रिज्म किन्हें कहते हैं, जिनका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से कम होता है उन्हें हम पतले प्रिज्म बोलते हैं, दे आर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में डेल टाइम कितना होता है, डेल टाइम निकालना होता है हमको कि डेल टाइम क्या आएगा। क्वेश्चन के फॉर्म में मान सकते हो, थियोरेटिकल फॉर्म में मान सकते हो, दोनों तरीके से मान सकते हो। तो हम देख सकते हैं म्यू इक्वल्स होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, स्नेल्स लॉ से आता है। अब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, देन साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, ये लिख सकते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये ए इधर गया, तो म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम, तो डेल एम लिख सकते हैं म्यू ए माइनस ए को कॉमन ले लो, ए इंटू म्यू माइनस 1। दिस विल बी द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म। पतले प्रिज्मों के लिए न्यूनतम विचलन कोण ये होता है। ठीक है जी, ऐसी कंडीशन भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, स्पेशल कंडीशन है फॉर थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्मों के लिए ये कंडीशन है। चलिए प्रिज्मों पर अभी इतना ही, आगे हम लोग प्रिज्म के कुछ और क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।